जय हिंद साथियों स्वागत करूंगा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और आज की प्रैक्टिस सेट संख्या 1 होगी। आज के जो क्वेश्चन होंगे बैंकिंग, रेलवे, एसएससी और ऑल एग्जाम के लिए मेरे प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आज मैं कुछ मेरे प्यारे साथियों न्यू पैटर्न और न्यू लॉजिकल क्वेश्चनों पर आधारित आपको जो है सभी क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। आज की वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए वह क्वेश्चन है जिस मेरे प्यारे साथियों लॉजिक पर क्वेश्चन आपको अब मेरे प्यारे साथियों 2026-27 एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इन लॉजिकलों पर आधारित क्वेश्चन जो है आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल रहे होंगे। तो आज की वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन आपका और प्रत्येक मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन जो होगा लॉजिकल और वह न्यू पैटर्न पर आधारित होने वाला है, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेंगे और इन लॉजिकल जो क्वेश्चन है इनके बारे में भी आप जरूर जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखता हूं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार प्रथम पद का संबंध द्वितीय पद से है, द्वितीय पद का संबंध आपका जो है तृतीय पद से है, तो आपका चतुर्थ पद का संबंध आपका पंचम यानी आपका जो पंचम पद है उसका संबंध आपका जो है षष्ठ पद से क्या होगा। यानी पहले का संबंध दूसरे से है, दूसरे का संबंध आपका मेरे प्यार तीसरे का चौथे से है और पांचवे का आपका छठे से क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। विकल्प आपके सामने है, सोचेगा समझेगा क्वेश्चन पर विचार कीजिए। आपने यहाँ पर देखा होगा तो 5 दूनी 10 हो रहा है, आपके मन में आया होगा तो आपको ऐसे देख रहे होंगे कि यहाँ पर 14, मगर जब 14 हो मान लिया हमने होता तो यहाँ आपसे 3 से 14 नहीं बनता, तो ये तो आपका फॉर्मेट गलत है। अब कुछ बच्चों के मन में आया होगा कि हम ऐसे कर लेते हैं 3 चौक 12 प्लस 2, तो मेरे प्यारे साथियों 5 चौक 20 प्लस 10 करना होगा। ये न्यू लॉजिक पर आधारित है और ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों एसएससी सीएचएसएल 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी जो मेरे प्यारे साथियों ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है उसमें 2026 में फिर ये लॉजिक आपका रिपीट हुआ। तो इस लॉजिक में क्या क्या गया है, इस लॉजिक में मैं ध्यान से आपको बता दूं तो इस प्रकार का जो पैटर्न होता है उसमें जो लॉजिक लगता है वह क्या लगता है। इसमें मेरे प्यारे साथियों साधारण थे आपसे क्या किया गया है, आपको 3 दिया है यानी 3 दिया है। हमें क्या करना है, इसमें 3 का घन करना है। यानी जब हम 3 का घन करेंगे तो 3 का घन हमारे पास कितना आएगा 27 यानी 27 आएगा। और इसी प्रकार जब हम 5 का घन करेंगे तो 5 का हमें क्या करना है क्यूब करना है यानी घन करना है, तो हमारे पास 125 आएगा। अब इसमें क्या किया गया है, तो इनमें मेरे प्यारे साथियों जो आपके पद हैं इनकी आपस में गुणा की गई है, 2 गुणा 7 यानी 14 बन जाएगा। और इसी प्रकार हम जब इनकी आपस में मल्टीपल करते हैं 2 1 की गुणा 2 से और प्लस 5, तो आपका क्या बनेगा, तो इसमें आप ध्यान देंगे 1 गुणा 2 गुणा 5 तो आपका 10 बनेगा। ये लॉजिक इस पर मेरे प्यारे साथियों लगा है। अब हम बात करते हैं इसमें अगला पद क्या आएगा, तो 7 का जब हम घन करते हैं तो 7 का घन आपका 343 आता है। जब 7 का घन 343 आता है और इनके अंकों की आपस में गुणा करेंगे 3 गुणा 4 गुणा 3, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9 चौक 36 आपके पास आएगा। और 36 कौन से विकल्प में हमें दिया गया है, सी विकल्प में आपको दिया गया है। इस लॉजिक पर आधारित आपका एसएससी सीएचएसएल और आपका आरआरबी एनटीपीसी 2026 इस लॉजिक पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है, लॉजिक यानी पैटर्न न्यू है, इस पैटर्न पर आपको ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अगला दूसरा है, दी गई श्रृंखला को आपका पूरा करना है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पूछा गया है, इसमें से आपका क्या आने वाला है। पहला विकल्प है आपका 17 8 11 या 9, आपको चुनना है। तो अगर आप इसमें सोचेंगे, इस श्रृंखला आपको दी गई है, आपका इनमें से क्या आएगा। कुछ बच्चों ने यहाँ पर लगाया होगा 9, यहाँ पर क्या भरा होगा 9 भरा होगा, जो कि आपका गलत है, जो कि आपका क्या है गलत है। ध्यान से सीरीज को देखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन है जो आप गलत कर पाते हो। क्वेश्चन तो इजी है मगर आपने क्या कर दिया, जिन बच्चे ने यहाँ पर 9 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लगाया है वह बिल्कुल गलत लगाया है। आप ध्यान से सोचिएगा, आपके पास संख्या की दी गई है, 1 दी गई है, 3 दी गई है, 5 आपके पास है और आपके पास क्या है 7 आपके पास है और उसी के साथ साथ आपके पास 13 है। आपने किस फॉर्मेट में यहाँ पर 9 लगाया कि जो 7 से अगली जो संख्या है वह 9 आएगी, ये तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, अगर यहाँ पर आप 9 भरते हो तो यहाँ पर 13 के स्थान पर आपका क्या होना चाहिए था 11 होना चाहिए था या नहीं चाहिए था, क्योंकि 13 से जो अगली संख्या आ जाएगी विषम वह कौन सी आएगी
वह मेरे प्यारे साथियों आपकी 9 के बाद आपकी क्या आएगी, 11 आएगी, मगर क्वेश्चन में आपको दिया गया है 13, तो आपका क्वेश्चन गलत बन जाता है यहाँ पर। यानी ये जो है आपकी मेरे प्यारे साथियों विषम संख्या नहीं है। क्या नहीं है? विषम संख्या पर आधारित ये फॉर्मेट नहीं है। तो कौन से फॉर्मेट पर है? ये जो है आपकी अभाज्य संख्याएं आपको दी गई है। क्या दी गई है? अभाज्य संख्या यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपका 11 आएगा। कैसा आएगा? एक, एक के बाद जो अभाज्य संख्या होती है वह आपकी 3 होती है, 3 के बाद अभाज्य संख्या 5 होती है, 5 के बाद 7 होती है, 7 के बाद आपकी 9 नहीं होती। क्योंकि 7 के बाद 9 क्यों नहीं होती? क्योंकि 9 3 से कट जाती है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो 7 के बाद जो होती है 11 होती है, और 11 के बाद आपकी 13 होती है। तो इसमें जो सही जवाब होने वाला था, इसमें 13 आपका आपका सही जवाब जो होने वाला था, 11 आपका इसमें सी विकल्प के साथ करेक्ट जवाब होने वाला है। मैंने एक अगला क्वेश्चन भी रखा है। ये आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। ये भी आपके पास एक श्रृंखला है, इसको भी आपको पूरा करना है। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। यही क्वेश्चन आपका ये जो आपकी यूपी ट्रिपल एससी में जो एक एग्जाम होता है, यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ, यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ यानी आपका ब्लैक पंचायत ऑफिसर, उसमें भी ये इस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन मोस्ट है, क्वेश्चन पर आप ध्यान दें, सोचिएगा समझिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ जाता तो आप इनमें से कौन से विकल्प को लगा कर आते, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 39 लगाते, 41 लगाते, 43 लगाते या 47 लगाते? तो इसमें मैं फॉर्मेट की बात करूंगा। कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, अंतर कर रहे होंगे। इसमें 4 का अंतर हो जाएगा, इसमें मेरे प्यारे साथियों 6 का अंतर हो जाएगा, और इसमें कितने का अंतर होगा? 17 और 11 में आपका कितने का अंतर होगा? 17 और 11 में आपका 6 का अंतर हो जाएगा। 23 और 17 की मैं बात करता हूं तो इसमें भी 6 का अंतर हो जाता है, और 31 और आपका 23 की मैं बात करता हूं तो इसमें कितने का अंतर होगा, ये आप मुझे बताए थे। तो अंतर, अगर अंतर होता तो सब में सेम होता, यानी अगर अंतर से क्वेश्चन ये होता, अगर अंतर यहाँ पर लागू होता तो यहाँ पर भी आपका 6 होना चाहिए था, और यहाँ भी 6, और यहाँ भी 6 आना चाहिए था। जब तो हम मानते कि ये आपका बिल्कुल सही होने वाला है, मगर ऐसा आपको नहीं दिया गया है, ऐसा आपको नहीं दिया गया है। अब आपके मन में एक ट्रिक और आई होगी, आपके मन में ट्रिक आई होगी कि हम मेरे प्यारे साथियों एक का क्या करते हैं, एक का हम 2 गुना करते हैं, तो एक का तो एक ही आएगा, प्लस अब 4 आएगा। अब 5 का 2 गुना करते हैं, प्लस 1 करते हैं, 11 का 2 गुना करते हैं। तो ऐसी भी कोई आपकी लॉजिक नहीं आ रही। अब मैं बात करता हूँ इसमें लॉजिक क्या है। इसमें जो लॉजिक है, यानी ये जो पैटर्न है, ये कौन सा पैटर्न है? इसमें आपको दिया गया, क्या दिया गया है, एक बार मैं लिख देता हूँ। 1 है आपके पास, 5 आपके पास है, 11 आपके पास है, 17 आपके पास है, 23 आपके पास है, और 31 आपके पास है। आप देखिएगा, एक के बाद जो अभाज्य संख्या होती है आपकी कितनी होती है? एक के बाद आपकी 3 अभाज्य संख्या होती है। एक के बाद जो अभाज्य संख्या होती है आपकी 3 अभाज्य संख्या होती है, यानी एक संख्या होती है। 5 के बाद जो अभाज्य संख्या होती है, 5 के बाद आपकी 9 एक अभाज्य संख्या हो, वो सॉरी 5 के बाद आपकी 7 एक अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है? 7 एक अभाज्य संख्या होती है। अब 11 और 17 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 11 और 17 के बीच में आपकी मात्र 13 ही होती है। 13 एक आपकी अभाज्य संख्या होती है। और 17 और 23 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 19 एक 17 और 20 के बीच में अभाज्य संख्या होती है। 31 और 23 की मैं बात करता हूं तो इसमें एक 29 हो जाएगा। और मेरे प्यारे साथियों, और मैं इससे अगले की बात करता हूं तो इससे अगली अभाज्य संख्या क्या आएगी? 31 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या आती है वह आपकी 37 आती है। मगर हमें एक 37 को क्या करना है? छोड़ना है। 37 को तो हमें छोड़ना है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या का अंतर इनके बीच चल रहा है। और 37 से बाद अगली संख्या क्या आएगी आपकी? अभाज्य संख्या 41। क्या आएगी? 41 आपकी 37 के बाद आएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इसमें आपका 41 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाता है। ये लॉजिक में आपका कुछ क्वेश्चन पूछा गया दोनों, यानी मैंने अभी तक जितने भी एक 3 के 3 आपके क्वेश्चन कराए, तीनों के तीनों क्वेश्चनों का लॉजिक अलग ही था, और वह लॉजिक था जहां तक आप सोच नहीं पाते। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में आपको एक शब्द दिया गया है, इस शब्द को आपका इस कोड के रूप में लिखा जाता है, इस शब्द को आपका इस कोड के रूप में लिखा जाता है। तो आपको ये एक शब्द दिया गया है, इसको बताना होगा क्या लिखा जाएगा। तो इसमें ऐसे जो शब्द होते हैं वे आप ध्यान देंगे। जैसे आपने इसमें सोचते हैं, आप घटा बढ़ा कर लगते हैं कि इसके घटा कर लिख दें, विपरीत लिख दें, या आपकी 2 घटा दो, 2 घटा दो, 3 घटा दो, ऐसा इसमें नहीं किया गया है। तो अब इसमें क्या किया गया है? इसमें मैं आपको एक शब्द लिख देता हूं, MISTA और के ई आपके पास है, यानी पहला शब्द है आपका मिस्टेक।
उससे आपका ये शब्द बनाया गया है। इसके सामने जो इनके कोड है वही इनके कोड है। यानी आपका एम का कोड कितना हो गया, आपका 9 हो गया। आई के कोड की बात करता हूँ, आपका 7 हो जाता है। एस के कोड की बात करता हूँ, 6 हो जाएगा। टी का कोड आपका 5 हो जाएगा। और आपका इसी प्रकार जो इनके सामने कोड दिए गए हैं वही इनके कोड आपके हैं। दूसरे में जो है आपके पास क्या है, एन आपके पास है, के आपके पास है आपका, और ई और डी। इसमें क्या दिया गया है, आपका एन का कोड आपका 8 हो जाएगा। ए के कोड की मैं बात करता हूँ तो ए का कोड कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। के का कोड 1 हो जाएगा, ई का कोड 2 और आपका डी का कोड 3 हो जाएगा। अब इसमें आपको पहचानना है ये शब्द आपको कौन सा दिया गया है। तो आई का कोड हमारे पास क्या है, आई का हमारे पास 7 कोड है, आई का हमारे पास 7 कोड है। एन का कोड कितना है हमारे पास, तो एन का कोड मैंने अभी बताया था, एन का हमारे पास 8 है। तो एन का हमारे पास कितना है, ये दो विकल्प कट गए। टी की बात करता हूँ, टी के हमारे पास कोड है 5, टी के हमारे पास 5 है। तो ये भी विकल्प आपका कट गया, यानी इस क्वेश्चन का भी सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो ये भी आपका एक न्यू लॉजिक है जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगले बढ़ता हूँ। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। क्वेश्चन आपके सामने है। ऐसा क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आरआरबी एनटीपीसी में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, आपको ध्यान रखना है। तो आपको इसमें सिंपल है, इसमें क्या किया गया है, इसमें प्रत्येक सामने इस शब्द से ये शब्द बनाना है प्रथम से, और इसके बाद ये बना। तो अब अगला क्वेश्चन क्या आएगा, यानी सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो इसमें आपने देखा होगा प्रत्येक पद में से 4 आपका क्या अंतर आ रहा है, 4 का अंतर आ रहा है। यानी एन का कोड हमारा क्या होता है, 14 होता है। और उसी प्रकार जो जे का कोड होता है वह कितना होता है, 10 होता है। तो आपका 4 घटा आर 18 होता है और एन आपका 14 होता है। तो आपका 4 घटा, सब में से आपका 4 4 घटता जा रहा है, यानी 4 4 का अंतर है। अब मैं बात करता हूँ बी, यानी आप कहेंगे सर 2 में से 4 कैसे घटाएं। तो 2 में से 4 आपको ऐसे घटाना है, 2। आपके पास अक्षर कितने होते हैं, 26, और 26 प्लस आपका 2 ये हो गया। तो आपके अक्षर कितने हो गया आपके पास, यानी कितना बना आपका 28 बना। जब आपका 28 बना तो 28 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास, 24 आएगा। तो 24 के स्थान पर क्या होता है, 24 के स्थान पर आपका x होता है। तो प्रथम स्थान पर क्या हो गया, x आ गया। अब मैं बात करता हूँ f, f का कोड कितना होता है, f का कोड आपका 6 होता है। और 6 में से 4 घटाएंगे तो आपका बी आएगा। तो एक्स और बी मात्र एक ही विकल्प में आपको दिया गया है, यानी डी विकल्प में। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 60 छात्र हैं। छात्र बी की रैंक योग्यता क्रम में नीचे की ओर से 41वां है। तो ऊपर की ओर से छात्र बी का रैंक क्या होगी। तो एक कक्षा में आपकी रैंकिंग का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, एक कक्षा उसमें कुल कितने छात्र हैं, कुल आपके 60 छात्र हैं। यदि उसकी रैंकिंग जो नीचे से है वह 41 है, नीचे से 41 है, तो इधर से कौन सी हो जाएगी, तो 60 में से 41 गया आपका कितना हो जाएगा, 60 में से 41 गया आपके पास 19 और प्लस 1, 19 प्लस 1 और प्लस 1 क्या होते हैं। तो इसका सूत्र आपके पास होता है, इसका सूत्र आपके पास होता है, क्या होता है, कुल माइनस, आप ध्यान देंगे इसका एक सूत्र होता है जो मैं आपको बता दूं। तो एक सूत्र पर ही आधारित हो जाते हैं। कुल माइनस आपका दाया या बाया, नीचे या ऊपर। आपके पास या तो हो दाया हो, या आपके पास दाया हो, या आपके पास बाया हो, या आपके पास ऊपर हो, या आपके पास नीचे। जो भी हो वो कुल में से उसे घटाना है और प्लस क्या कर देना है, 1 कर देना है। कुल में से उसे घटाना है और प्लस 1 कर देना है। तो आपके पास कितना है, 60 माइनस 41 और प्लस 1, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 20 आ जाएगा। यानी 20वां उसका स्थान है। तो इस क्वेश्चन का ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाए। अब अगले क्वेश्चन पर बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन को मैं अभी नहीं, बाद में इस क्वेश्चन को कराऊंगा, क्योंकि आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन है कि नीचे दर्शाए गए अनुसार, यानी नीचे दर्शाए गए अनुसार कागज को मोड़ा कर काटा जाता है। खोले जाने पर यह आकृति कैसी दिखाई देगी। ये आपके पास एक आकृति है, इससे आपको बताना है कि ये आकृति आपकी कैसी दिखाई देगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है।
पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प है, तीसरा विकल्प है और चौथा विकल्प आपके सामने। मेरे प्यारे साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हो और पहली बार चैनल पर विजिट किया है, यानी पहली बार ही देख रहे हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, ना ही हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए गोल्डन से गोल्डन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट बने। तो आप इसमें सोच लिया होगा इसमें क्या आएगा, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। जब हम इसे इधर खोलेंगे, जब हम इसे बाएं खोलेंगे, तो ये स्थान आपका यहाँ पर बन जाएगा, जो यहाँ पर बनेगा, फिर ये इस इधर बन जाएगा, इधर बन जाएगा और ये है और ये आपका हो जाएगा। तो आपके पास क्या है, ए विकल्प आपका सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुज बताने हैं, आपके पास 10 त्रिभुज हैं, 9 त्रिभुज है, 8 त्रिभुज हैं, या आपके पास कितने त्रिभुज हैं आप बताएंगे, जल्दी से जल्दी गिनकर बताइए। आकृति आपके सामने है, आकृति आपके सामने है, तो त्रिभुज में गणना करता हूं। त्रिभुज हम पहले सिंपल सिंपल गिन लेते हैं, पहले सिंपल सिंपल त्रिभुज गिन लेंगे। तो एक त्रिभुज तो आपके पास ये हो गया, एक त्रिभुज हो गया, दो त्रिभुज हो गए, तीन त्रिभुज आपके पास कितने हो गए, पूरा वाला जो है, ये पूरा वाला जो है, ये ध्यान देंगे, ये पूरा वाला आपके पास एक त्रिभुज हो गया, तीन हो गया, और एक आपका चार हो गया, जो आपको चमक रहा है, एक पांच हो गया, पांच हो गया, पांच त्रिभुज आपके पास हो जाते हैं। पहले मैं इन्हें एक ही कलर से कर लेता हूँ, क्योंकि आपको बताना है, तो अगर मैं अलग अलग कलर से करूंगा तो आपके पास आप इसमें धोखा खा सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक ही कलर से इन्हें करता हूँ, यानी जो आपको सिंपल सिंपल त्रिभुज चमक रहे हैं उन्हें देखते हैं। तो एक आपके पास हो गया, दो आपके पास, तीन आपके पास होगी, यानी तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, पांच त्रिभुज, पांच त्रिभुज अभी आपके पास आ चुके हैं। क्या इसमें आपको एक ये पूरा त्रिभुज चमक रहा है? अभी मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ। ये आपको इसमें एक पूरा त्रिभुज चमका, तो पूरा त्रिभुज चमका, तो ये कितने हो गए, कितने हो गए हमारे पास, एक दो तीन चार पाँच छः हो गए, छह त्रिभुज अभी तक हमारे पास हो चुके हैं, छह त्रिभुज हो चुके हैं। क्या आपको एक ये छोटा त्रिभुज दिखाई दिया, यहाँ पर छोटा दिखाई दिया, सात हो गए, और एक छोटा यहाँ पर दिखाई दिया, तो आठ त्रिभुज आपके पास हो गए, कितने हो गए, आठ त्रिभुज अभी तक आपके पास आ चुके हैं, आठ त्रिभुज अभी तक आपके पास आ चुके हैं। एक बार ख्याल से देखेंगे, आठ त्रिभुज आपके पास कितने हो गए, पहले आपके पास एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया पूरा वाला, चार पाँच, और एक ये पूरा वाला छः, और एक आपका जो इसमें छोटा है सात, और एक ये आपका सात, और एक कौन सा है, एक ये वाला जो छोटा वाला त्रिभुज है मेरे प्यारे साथियों, आपको चमक नहीं दिया होगा, एक कौन सा त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है, और ये एक ये ऊपर है। तो आपके इसमें जो नौ त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं, नौ त्रिभुज हैं, आप ये ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन करना है। चारों विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा, आपको ही बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, आपको इसमें से एक विकल्प चुनना है और सही जवाब बताना है। आपको जो है KW से आपका जो है FR बना है, तो आपको बताना है यहाँ पर इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, यानी रेलवे ग्रुप डी में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, आप ध्यान देंगे। तो रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपका हाल ही फिलहाल में 2026 जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है उसमें क्वेश्चन देखने को मिला, तो आप ध्यान देंगे। तो इसमें के से क्या बना है हमारा, के से मेरे प्यारे साथियों आप ध्यान देंगे, के से हमारा क्या बनना है, F बनना है, और W से हमारा R बनना है। यानी के का कोड कितना होता है, तो के का अगर मैं कोड की बात करता हूं तो के का कोड कितना होता है, तो के का मेरे प्यारे साथियों हमारे पास